everyone, it's me Anjali Verma and welcome to my channel. So आज की इस वीडियो में we are going to discuss about few most important questions of inorganic chemistry. So inorganic के ही हम आज डिस्कस करेंगे. सिमिलरली ऑर्गेनिक के लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी. एक लाइव लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले रखा है तो वो तुम लोग चैनल पे जाके देख सकते हो. एंड इसके बाद जो तुम्हारी फिजिकल केमिस्ट्री है उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो अगर तुम लोग को चाहिए है तो मैंने फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों के लिए ऑलरेडी अपलोड कर दी है. चैनल पर जाके तुम लोग देख सकते हो. तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है गिव रीजन. तो एटॉमिक रेडियाई जो है 4D एंड 5D सीरीज दोनों की नियरली सेम क्यों होती है? तो तुम्हें पता है इसका रीजन क्या होगा? लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन. ठीक है, तो लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन की वजह से ही जो दोनों सीरीज है उनके जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज ऑलमोस्ट सेम होता है. बाकी डिटेल में तुम्हें वहाँ पे मेंशन करने की जरूरत नहीं है. नॉर्मली अगर तुम लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन लिख दोगे तो तुम्हें मार्क्स मिल जाएंगे. अदरवाइज एक्सप्लेन करना है कि लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन क्या है, उसकी वजह से क्यों हो रहा है, तो वो भी तुम कर सकते हो. देन बी है कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर जनरली कलर्ड. अब कोई भी अगर तुम सब्सटेंस ले रहे हो, कोई एलिमेंट ले रहे हो बेसिकली, अगर तुम्हें गिवन है कि ये कलर्ड है सो विच मीन्स उसके पास होने चाहिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर उसके पास होंगे सो इसी केस में वो क्या होगा? कलर्ड होगा. अगर तुमसे पूछा गया है कोई भी कंपाउंड कलरलेस क्यों है, बिकॉज उसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा. ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि जो लाइट है उसमें से एक पर्टिकुलर कलर को एब्जॉर्ब करके हायर एक्साइटेशन स्टेट में जंप कर सकते हैं एंड वहाँ जाके कॉम्प्लीमेंट्री कलर वो एग्जिबिट करते हैं. ठीक है, देन MnO इज बेसिक वाइल Mn2O7 इज एसिडिक. तो ऐसा कंपाउंड जिसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट आती है वो ज़्यादा होती है. जैसे यहाँ पे कितनी आएगी? +7. यहाँ पे कितनी होगी? +2. तो ऐसा कंपाउंड जिसमें जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज़्यादा आती है वो हमारा होता है एसिडिक, और जिसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट आती है कम वो होता है बेसिक. ठीक है, तो आई होप रीज़न समझ में आ गया होगा तुम्हें. इसी के साथ ही मेगा कॉम्बैट चल रहा है अनअकैडमी पे वेयर यू कैन कम्पीट लाइव विद थाउजेंड्स ऑफ अदर लर्नर्स. तो इसमें तुम्हें स्कॉलरशिप, मेडल और मेरिट सर्टिफिकेट भी मिलते हैं. 13 मार्च को ये कंडक्ट कराया जाने वाला है. जो भी क्वेश्चन होंगे टॉप एजुकेटर्स ने फ्रेम कर रखे हैं दोनों ही इंग्लिश एंड हिंदी में. इसी के साथ ही तुम लोग को रियल टाइम लीडर बोर्ड देखने को मिलता है. एंड ऑल्सो अगर मान लो कोई क्वेश्चन तुम लोग को समझ में नहीं आता है एंड तुम्हें उसका सोल्यूशन चाहिए तो जैसे ही कॉम्बैट खत्म होता है तो तुम्हें उस क्वेश्चन का डिटेल्ड वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा. सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी. डायरेक्टली जाके तुम लोग मेगा कॉम्बैट के लिए एनरोल कर सकते हो. इसी के साथ ही जो टॉप परफॉर्मर्स होंगे उन्हें मेरिट सर्टिफिकेट, मेडल एंड स्कॉलरशिप वर्थ ₹1 करोड़ जीतने का मौका मिलेगा. सो अभी जाओ एंड एनरोल करो. इसी के साथ ही तुम लोग अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कितने भी मंथ का सब्सक्रिप्शन लेकर रिसेंटली लॉन्च्ड रिवीजन एंड क्रैश कोर्स बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो. 3 मंथ का मिनिमम सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है. मेरा कोड यूज़ कर सकते हो जो कि ANJV10 है एंड तुम लोग को एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिलेगा उस सब्सक्रिप्शन पे. ऑल्सो देयर इज़ अ बिग एक्साइटिंग न्यूज़. अनअकैडमी ने लॉन्च कर रखा है अनअकैडमी स्टोर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन पूसा रोड, न्यू दिल्ली. सो तुम लोग जाके एक्सपीरियंस कर सकते हो अनअकैडमी वर्ल्ड को एंड ऑल्सो यू कैन लर्न टुगेदर. सो डू विजिट अगर तुम लोग वहीं के नियर बाय एरियाज में रहते हो तो. सो डू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स. कॉम्बैट के लिए तुम लोग एनरोल कर सकते हो. मेरा कोड डाल देना ANJV10. सिमिलरली अगर सब्सक्रिप्शन परचेस करते हो तो तुम्हें 10% का डिस्काउंट मिलेगा मेरा ही कोड यूज़ करने पे. ऑल्सो अगर तुम लोग नियर बाय एरियाज में हो सो डेफिनेटली अनअकैडमी स्टोर विजिट करने जाना. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है व्हाई डू ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स. तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं? तो इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि क्या कर सकते हैं, जितने भी हमारे लिगेंड्स हैं वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेंगे एंड ये एक्सेप्टर्स की तरह एक्ट कर सकते हैं, इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाते हैं. तुम्हें पता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है बिटवीन द सेंट्रल मेटल एटम या फिर सेंट्रल मेटल आयन एंड जो हमारे लिगेंड्स होते हैं. तो लिगेंड्स क्या होते हैं? डोनर्स. एंड जो सेंट्रल मेटल एटम होता है वो क्या होता है? एक्सेप्टर होते हैं. तो इनके पास वेकेंट d ऑर्बिटल्स हैं, खाली d ऑर्बिटल्स हैं जो कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहे हैं उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं. ठीक है, देन आयरन हैज़ हायर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन. एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या है? इट इज़ द एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द मेटेलिक बॉन्ड. तो आयरन की ज़्यादा क्यों होती है? बिकॉज इसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ठीक है, जब भी तुमसे पूछा जाए कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्यों इसकी ज़्यादा है तो उसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड एंड उतनी ही ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगी. ठीक है, सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है. ये कलर्ड नहीं, यहाँ पे आएगा कलरलेस. ठीक है, इसे करेक्ट कर लेना. Sc3+ जो होता है वो कलरलेस होता है, वाइल Ti3+ जो होता है वो कलर्ड होता है बिकॉज इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. तो यहाँ पे तुम लोग लिखोगे नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है, वाइल ये कलर्ड क्यों होता है? बिकॉज इसके पास जो है Ti3+ के पास यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं. ठीक है, बाकी तुम कॉन्फ़िगरेशन भी शो कर सकते हो एग्जैक्टली. देन ट्रांजिशन एलिमेंट्स
एंड देयर कंपाउंड एक्ट एज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट एक अच्छा क्या होता है, जो कि अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है फॉर रिएक्शन टू अकर एंड खुद में वो कंज्यूम नहीं होता है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं वो अच्छे कैटलिस्ट होते हैं बिकॉज वो अपना सरफेस एरिया प्रोवाइड करते हैं। ऑल्सो इंटरमीडिएट बहुत अच्छे से ये लोग बना सकते हैं, जितने भी हमारे कंपाउंड्स होते हैं दे फॉर्म इंटरमीडिएट्स, ठीक है। ऑल्सो दे प्रोवाइड अ लार्जर सर्फेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ द रिएक्टेंट्स, जिसकी वजह से ये अच्छे कैटलिस्ट की तरह एक्ट करते हैं। सो दे आर बेसिकली 2 to 3 रीजन, वो तुम लिख सकते हो। सबसे पहला इंटरमीडिएट फॉर्म करता है, देन लार्ज सर्फेस एरिया अपनी प्रोवाइड करता है, देन तुम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कह सकते हो या फिर ये भी कह सकते हो बिकॉज दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। नेक्स्ट इज वाई डू ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड हमारा तब फॉर्म होता है जब जो भी हमारा मेटल का एटम है उसके बीच में नॉन मेटल के एटम्स आ जाते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू वेरियस डिफेक्ट्स ऐसा होता है कि जितने भी हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनके जो हमारी इंटरस्टिशियल साइट होगी वहाँ पे नॉन मेटल के कुछ एटम्स चले जाते हैं, जिनकी वजह से इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। तो रीज़न क्या होगा, बिकॉज ऑफ वेरियस डिफेक्ट्स इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जो भी हमारे मेटल्स होते हैं उसमें कुछ डिफेक्ट्स होते हैं जिनकी वजह से जो इंटरस्टिशियल साइट है वहाँ पे नॉन मेटल के एटम्स चले जाते हैं। देन नेम द एलिमेंट इन फर्स्ट सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट विच शोज लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हमें पता है Mn। एंड अगर वाई पूछा जाए कि क्यों ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करता है, तो इसका रीज़न ये है ड्यू टू द पार्टिसिपेशन ऑफ बोथ N-1d एंड ns ऑर्बिटल्स। तो इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम एनर्जी होती है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों के ही इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में एंड हेंस ये सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट कर पाता है। देन वी हैव व्हाई डज ट्रांजिशन मेटल फॉर्म एलॉयज। तो एलॉय क्यों फॉर्म करते हैं, एलॉय का फॉर्म होता है जैसे दो मेटल्स को हम मिक्स कर देंगे तो एक एलॉय फॉर्म हो जाएगा। तो एलॉय कब फॉर्म होगा, जब एक मेटल का जो एटम है वो दूसरा मेटल रिप्लेस कर सकता है ईजिली। तो हमें पता है जो भी ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं दे हैव ऑलमोस्ट सेम साइज, तो बिकॉज इनका सेम साइज होता है सो द atoms of one metal could easily be replaced by the atoms of the other metal and hence ये alloys फॉर्म कर सकते हैं। देन इसके बाद आता है हमारे पास IUPAC नेम्स। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा वो ये है एंड बाकी जो रूल्स वगैरह हैं वो लाइव क्लास में ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वो यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी। हेयर वी आर ओनली डिस्कसिंग द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले 6 है विच मीन्स हेक्सा आएगा। देन NH3 है उसके लिए डबल M आता है दैट इज एमीन एंड निकल आएगा। निकल क्यों, बिकॉज ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स होगा तो हेक्सा एमीन निकल ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी इसकी 2 एंड क्लोराइड, ठीक है। सो ये इसका हो जाएगा नेम। सो फर्स्ट काफ़ी सिंपल है। देन ये वाला है तो इसमें क्या होगा, 4 है तो टेट्रा आ जाएगा, टेट्रा एंड क्लोरिडो। देन वी हैव यहाँ पे निकल नहीं लिखेंगे, यहाँ पे आएगा निकलेट, ठीक है। क्यों, बिकॉज ये एक हमारा एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। देन यहाँ पे 2 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी एंड इसको लिख देंगे हम आयन, ठीक है। जब भी ओवरऑल जो पावर है वो कुछ ना कुछ तुम्हें गिवन होगी, जैसे यहाँ पे 2 माइनस नेक्स्ट वाले में प्लस, तो वहाँ पे तुम्हें आयन भी मेंशन करना है। देन है ये वाला, तो यहाँ पे 4 हमारे पास NH3 है विच मीन्स टेट्रा एमीन क्लोरिडो। जब NO2 लिखोगे तो यहाँ पे नाइट्रीटो N लिखना ज़रूरी है बिकॉज इसी को मैं ONO के फॉर्म में भी लिख सकती हूँ। अगर ये तुम्हें गिवन है इन दैट केस नाइट्रीटो O लिखोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी 3 आएगी तो इसका ओवरऑल नेम क्या हो जाएगा, टेट्रा एमीन क्लोरिडो नाइट्रीटो N कोबाल्ट 3 आयन, ठीक है। देन वी हैव दिस, तो यहाँ पे 5 है विच मीन्स पेंटा एमीन एंड मेक श्योर डबल M आए। सो पेंटा एमीन क्लोरिडो कोबाल्ट एंड अगेन यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है 3, सो 3 आयन, ठीक है। सो आई होप दीज क्वेश्चंस आर क्लियर। देन वी हैव द 9th क्वेश्चन। तो तुम्हें यहाँ पे 2 कंपाउंड्स गिवन है, बताना है कौन सा पैरामैग्नेटिक है। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बचे। ये मेरा एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग कर देगा विच मीन्स ये होगा मेरा डायमैग्नेटिक, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक फर्स्ट वाला होगा। देन ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ज़्यादा स्टेबल भी हमारा ये सेकेंड वाला होगा, ठीक है। ज़्यादा स्टेबल ये क्यों होगा, बिकॉज इसमें कीलेट इफेक्ट होता है, ठीक है। देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, तो इनर ऑर्बिटल विच मीन्स जिसमें इनर वाले ऑर्बिट्स जो है पार्टिसिपेट करेंगे। किस में पार्टिसिपेट करेंगे, इसमें ऑब्वियसली बिकॉज ये पेयरिंग कर देगा। सो जो भी हमारे अंदर के ऑर्बिटल्स होंगे वो खाली होंगे एंड हेंस यहाँ पे D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसीलिए इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड ये वाला आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। देन हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वो बनाता है जो हमारा पैरामैग्नेटिक होता है। पैरामैग्नेटिक ये है विच मीन्स इसके पास ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो ज़्यादा स्पिन इफेक्ट ये क्रिएट करेगा एंड हेंस ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। देन 10th
क्वेश्चन है डिफाइन विद एग्जाम्पल्स। तो पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट एंड मोनोडेंटेट या फिर यूनिडेंटेट कहते हैं। तो इसका क्या मतलब है, कितने डोनर एटम्स हैं। पॉली का मतलब जो डोनर एटम्स हैं वो 3 या फिर 3 से ज़्यादा हैं। मोनो होगा तो एक डोनर एटम है, अगर डाई है तो 2 डोनर एटम्स हैं उसके पास, ठीक है। सो पॉलीडेंटेट जिसके पास 3 या फिर उससे ज़्यादा हमारे डोनर एटम्स हैं, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिखना है तो EDTA बेस्ट एग्जाम्पल है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट आयन, ठीक है। कई बार इसे 4- के फॉर्म में भी लिख देते हैं। इसकी फुल फॉर्म, इसका स्ट्रक्चर, सारी ही चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन आता है होमोलेप्टिक और एक होता है हेट्रोलेप्टिक। होमो का मतलब जिसमें भी सेम टाइप के हमारे लिगेंड्स होंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं K4FeCN6, तो इसमें सेम टाइप का लिगेंड है ना, सिर्फ CN ही है। मान लो यहाँ पे CN5 और Cl, तो अब यहाँ पे 2 टाइप के लिगेंड है, तो उस केस में हम उसे कह देंगे हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा, काफ़ी सिंपल सा है। देन गिव रीजन ऑल्दो बोथ NiCl4 2- और NiCO4 दोनों ही में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, हमारा ये वाला है ये पैरामैग्नेटिक क्यों है और दूसरा डायमैग्नेटिक क्यों है। सो लुक, अगर हम यहाँ पे Cl को देखें तो वो एक वीक लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, पेयरिंग नहीं करने वाला है। एंड अगर उसने पेयरिंग नहीं करी है तो अनपेयर्ड बचेंगे, हेंस वो क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक। एंड सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूँ तो CO क्या होता है, हमारे एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो वो पेयरिंग कर देगा। अगर पेयरिंग हो गई है तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास नहीं बचेंगे, हेंस वो क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा इन नेचर। देन डिफाइन एम्बाइडेंटेट लिगेंड। एम्बाइडेंटेट का मतलब है ऐसा लिगेंड जो कि किन्हीं भी 2 एटम्स के थ्रू डोनेशन कर सकता है, जैसे CN। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने सुना है ना, साइनो एंड आइसोसाइनो, तो अगर मैं NC लिख दूं एंड जो नाइट्रोजन है वो डोनेट कर रहा है तो ये हो जाएगा आइसोसाइनो और ये हो जाएगा साइनो। तो एम्बाइडेंटेट लिगेंड एक ऐसा लिगेंड है इन विच द डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन कैन टेक प्लेस फ्रॉम एनी ऑफ द 2 एटम्स, जैसे C से भी हो सकता है और N से भी हो सकता है, तो ये हमारा एम्बाइडेंटेट लिगेंड कहलाता है। सिमिलरली SCN, ये भी हमारा एक एम्बाइडेंटेट लिगेंड होता है। NO2 अभी मैंने तुम्हें बताया था, NO2 एंड ONO दोनों के फॉर्म में लिख सकते हो, विच मीन्स यहाँ पे डोनेशन ऑक्सीजन से हो रहा है, यहाँ पे नाइट्रोजन से हो रहा है। तो इस टाइप के जो भी हमारे एग्जाम्पल्स आएंगे वो सारे ही एम्बाइडेंटेट लिगेंड होंगे, ठीक है। Then we have electronic configuration of D5 on the basis of crystal field theory. Again ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली तो तुम्हें कंडीशन ये गिवन है कि जो डेल O की वैल्यू है वो कम है। जब भी डेल O की वैल्यू कम होती है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में तुम्हें पता है 2 में डिवाइड हो जाते हैं। नीचे क्या आएगा हमारा, ये हमारा T2G होता है एंड ये वाला हमारा EG होता है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू कम है, देखो जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज लेस, अगर वो वैल्यू कम है तो ईजिली जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर जंप कर सकता है ना। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो कुछ इस तरह से बनेगा, विच मीन्स T2G3 एंड EG2, ठीक है, समझ में आ गया। देन हमें जब डेल O की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, सो इस केस में देखो क्या होगा, अगर डेल O की वैल्यू ज़्यादा हो गई है, ये जो एनर्जी डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा हो गया है, क्या इलेक्ट्रॉन अब ऊपर जंप करके जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पे देन हमारी हो जाएगी पेयरिंग, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे सो T2G5 बिकॉज 5 के 5 नीचे ही हैं एंड EG0 आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। सो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे तुम लोग को अच्छे से समझ में आए होंगे। ये वीडियो मैंने फ़ोन से शूट कर रखी है, इसीलिए पेन टैब वगैरह से तुम्हें मतलब थोड़ी दिक्कत हो रही होगी यहाँ पे। अदरवाइज जो मैं लाइव क्लासेस लूँगी वो मैं प्रॉपर लैपटॉप में लूँगी, तो वहाँ पर तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप दिस वीडियो इज़ यूजफुल फॉर यू। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल होती है सो डू शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो।